रियलिटी में हो जाए, क्यों डिफरेंसेस हैं उसमें। कि जो बात आपकी सबकॉन्शियस में जाएगी वही नेविल गॉडर्ड ने, ये नेविल एग्जिस्ट करती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जहानवी और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय जहानवी। तो आज का जो टॉपिक है वो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे ही है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही जैसा है। लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, अगर आप उसके लिए ये सोच लें कि वो ऑलरेडी हो चुकी है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो रियलिटी में हो जाए। क्योंकि हम लैक की एनर्जी में नहीं होते उस टाइम, हम ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं, हम यूनिवर्स तक ये वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं कि वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन कहे तो एक ही जैसा है, बस थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं उसमें। और लॉ ऑफ अजम्पशन से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस आप इसको फील करिए कि वो ऑलरेडी है आपके लाइफ में। मतलब आपको अज्यूम करना है। लॉ ऑफ अजम्पशन मतलब ही है कि आपको अज्यूम कर लेना है कि आपकी जो विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, विजन्स हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं रियलिटी में। तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे कि जितने भी लॉज होते हैं वो कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करता है, तो ये लॉ ऑफ अजम्पशन लॉ भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो है नेविल गॉडर्ड ने। ये नेविल गॉडर्ड का लॉ है, लॉ ऑफ अजम्पशन। तो इसमें जब तक आप फील नहीं कर लेते हैं, जब तक आप ये मान नहीं लेते हैं कि आपकी विश ऑलरेडी सच हो चुकी है, आप जो चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हो चुका है, तब तक वो विश मैनिफेस्ट नहीं होती है। ठीक है। और जब आप ये सोचते हैं कि आप के लिए वो विशेस ऑलरेडी हो चुकी है, वो विश जो आपकी थी, जो आपकी है, वो विज़न, वो डिज़ायर जो भी है आपका, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो बहुत चांसेस बढ़ा देता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत हाई हो जाए और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है इन रियलिटी। कैसे होती है कि जब आप उसको प्रिटेंड करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसके थ्रू आपकी वो जो विश है, डिज़ायर है, विजन है, वो पूरा हो जाता है। और लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत इजी भी है और बहुत पावरफुल भी है। अगर आप इसको सही से समझें तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस कैसे हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है कि पॉजिटिव माइंडसेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और नेगेटिव माइंडसेट्स आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। वहीं लॉ ऑफ अजम्पशन ये बताता है कि जो आप फील करते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। काइंड ऑफ सिमिलैरिटी है। आप इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन को साथ में अगर आप इनसे काम लेते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन और बढ़ जाती है। मतलब ठीक है, तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अजम्पशन के बिना काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको ना विजन चाहिए होता है, एक थॉट चाहिए होता है, आपको फीलिंग चाहिए होती है अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो लॉ ऑफ अजम्पशन वही काम करता है कि आप उसको फील करते हैं, तब जाके वो मैनिफेस्ट होता है। काइंड ऑफ दोनों ही ज़रूरी हैं आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है। आपको ये सोचने के लिए कि आपका डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी आपके पास है, वो फीलिंग लाने के लिए जो चाहिए होता है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस। ये सब कुछ आपको बहुत हेल्प करती है आपकी लॉ ऑफ अजम्पशन की टेक्निक के टाइम पे। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, जैसे कि आई एम वर्दी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लव्ड, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं अपने डिज़ायर्स को लेके, तो वो आपके सबकॉन्शियस में
जाती रहती है कंटिन्यूसली। तो जब जो बात आपकी सबकॉन्शियस में जाएगी वही इन रियलिटी मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। तो आप क्या करें, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं सोने से पहले, ठीक है, जस्ट सोने से पहले और सो के उठने के बाद, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे, क्योंकि तब कॉन्शियस माइंड उतना रोल में नहीं होता है उतना ज़्यादा। कॉन्शियस माइंड पूरे दिन काम करता है, हालांकि सबकॉन्शियस माइंड भी पूरे दिन काम करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर देता है उसको, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, सेंस चाहिए। जब तक कोई सेंस बनेगा तब कॉन्शियस माइंड उसको लेगा, वरना नहीं लेगा। और वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड के लिए सब सच है, आप उसको जो बोल दो वो सच है उसके लिए, भले ही वो चीज़ असलियत में हो ही ना हो, ये झूठ हो, लेकिन सबकॉन्शियस के लिए हर चीज़ सच है। तो जब कॉन्शियस माइंड रोल में नहीं होता आपके सोने से जस्ट पहले, सो के उठने के जस्ट बाद, तब आप इसका अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं मन ही मन या कैसे भी, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसको पावर मिलती है और वो रियलिटी में हो जाता है, ठीक है। तो और जैसे विजुअलाइजेशन भी मैंने बोला, तो विजुअलाइजेशन में आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे आप ये विजुअलाइज़ करिए कि आपकी जो विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो ऑलरेडी हो रही हैं। आप विजुअलाइज़ करिए, पिक्चर बनाइए, ठीक है। जब आप पिक्चर बनाएंगे अपने माइंड में जब आप पिक्चर बनाएंगे उसकी, कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जो भी आप चाह रहे हैं, तो जब आप विजुअलाइज़ करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, ठीक है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन सिंपली एक बहुत सिंपल टेक्निक है, मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा सिंपल टेक्निक है। और हाँ, मैं कहूँ तो लॉ ऑफ अजम्पशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी डिज़ायर के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, या आप उसको मतलब उसके पीछे आप उसको चेस कर रहे हैं, तो इस मैटर में नहीं हो पाता है। वरना अगर आप उसको लेट गो कर देंगे और अपना जो भी टेक्निक है विजुअलाइज़ करने के बाद, पॉजिटिव अफर्मेशंस करने के बाद, एक टाइम के बाद जब उसको लेट गो कर देते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने रिव्यूज़ अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आगे ला पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।